अगर रणदीप हुड्डा यहाँ से अगर उतरते हैं मैदान में तो उधर से दीपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं। आपका क्या कहना है इस बात को, लोगों की इस चर्चा को लेकर? अगर रणदीप जी को टिकट मिलती है तो ये उनकी मातृभूमि है और हम उनके साथ हैं और पूरा जो है ना तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि वो एक होनहार है और उनका एक सेलिब्रिटी है वो, और पूरी दुनिया में उनका नाम है। लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का ये उसूल रहा है कि भाई निशाना कहीं और तीर कहीं और छोड़ दिया जाता है। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइया ने राम राम। मैं दिनेश कुमार आपके सामने चुनावी चर्चा लेके आया हूं। चुनावी जो मुद्दे हैं वो लगातार तुल पकड़ते जा रहे हैं, लगातार जो है चर्चाएं बढ़ती जा रही हैं। गांव में, गलियों में, चौपालों में, हर जगह फिलहाल चुनाव की चर्चा शुरू हो चुकी है। जहां भी हम देखते हैं, 2-4 आदमी जहां भी बैठते हैं तो वो आगामी चुनाव की ही चर्चा करते हुए मिलते हैं। और कई दिन से एक नाम है जो वो काफी सुर्खियों में है, बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा, जिनकी जो चर्चा चल रही है कि रोहतक लोकसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये चर्चा है काफी दिन से, लगातार है, कई दिन से जो है सुर्खियां जो बनी हुई है लोगों के। जहां भी चर्चा हो रही है वो ये करें कि अब की बार बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा को बीजेपी पार्टी रोहतक लोकसभा से उनको मैदान में उतार सकती है। और जो ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उनके जो विपक्षी हैं दीपेंद्र हुड्डा हैं, तो लोगों का यह भी कहना है कि जो रणदीप हुड्डा है वो बॉलीवुड एक्टर भी हैं और इस इलाके में उनकी एक अच्छी छवि भी है, यहाँ वो आते जाते भी रहते हैं। तो इस बात को लेके जो दीपेंद्र हुड्डा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, ये लोगों का कहना है। तो यही चीजों को हम क्लियर करने के लिए, ये स्पष्ट जानने के लिए हमारी टीम आज रणदीप हुड्डा के पैतृक गांव जसैया में पहुंची है। और जसैया में हम जो है सरपंच साहब के पास आए हैं। हमारे साथ सरपंच साहब जुड़ चुके हैं, इनका पहले परिचय करवाऊंगा और उसके बाद जो है जो ये सुर्खियां जो चली हुई है इसके ऊपर जो है पूर्ण रूप से हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। क्या वाकई में रणदीप हुड्डा रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे या फिर ये जो है वैसी हवा की जो खबरें हैं। तो यही जानने के लिए हम जो है सरपंच साहब से जो है बातचीत करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय भी जरूर देना कि आप लोगों का इस चर्चा को लेके आपका क्या विचार है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। प्रधान जी एक बार तो अपना परिचय अपने शब्दों में ही जो है दर्शकों को दें। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को सभी को नमस्कार मेरा जी। मैं ओम प्रकाश हुड्डा, सरपंच गांव जसैया, जिला रोहतक जी। तो आपका स्वागत है आज हरियाणा 1008 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जैसा कि मैंने जो चर्चा की है, आपको भी पता है कि आपके गांव के हैं रणदीप हुड्डा जी और बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का ही नहीं पूरे देश में जिनका नाम है, पूरी दुनिया में जिनको लोग जानते हैं रणदीप हुड्डा को एक बॉलीवुड एक्टर के तौर पे। अब चर्चा शुरू हो गई है कि बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा रोहतक लोकसभा से जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के जो है वो बताए जा रहे हैं वहां से कि भारतीय जनता पार्टी उनको मैदान में उतारने वाली है। क्या कहना चाहेंगे चर्चा? और आपसे ये सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, सक्रिय नेता हैं आप, तो आपको पता होगा, इसीलिए जो है ये एक जिज्ञासु के रूप में हमारी टीम आपके पास पहुंची है। जी जी, ऐसा है, हमने बहुत गर्व है रणदीप पे, क्योंकि हमारे गांव का नहीं पूरे हरियाणा का नाम जो है ना उसने रोशन किया है। और फिल्मी जो दुनिया में आज उनका नाम शीर्ष पे है, सबसे ऊपर 1 नंबर पे उनका नाम आता है जी। और जो आपने कहा राजनीति के बारे में, टिकट के बारे में, तो ये जो है ना पार्टी हाईकमान का काम है। पार्टी जो शीर्ष नेता इसका फैसला करेंगे उनको टिकट देंगे। जो भी ऊपरली पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो टिकट का फैसला करेंगे। अगर रणदीप जी को टिकट मिलती है तो ये उनकी मातृभूमि है और हम उनके साथ हैं और पूरा जो है ना तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि वो एक होनहार है और उनका एक सेलिब्रिटी है वो, और पूरी दुनिया में उनका नाम है।
और अगर पार्टी ने हाईकमान ने ये फैसला लिया और उनको टिकट दी तो हम पूरा गांव चढ़ के पूरा तन मन धन से उनके जो ना साथ लगेंगे और उनके साथ काम करेंगे और उनको कामयाब बनाने में पूरा जोर लगाएंगे। अगर वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनका नाम अगर यहां से सिलेक्ट किया तो एक अच्छे नेता के तौर पर, और वो जिताऊ कैंडिडेट भी है, अच्छा, जीतने का पूरा उनका जो ना 100% वो है, क्योंकि हर एक जन जन उनसे प्रेम करता है, पूरे जन जन में उनके दिलों में, जन जन के दिलों में वो छाए हुए। तो जिस मजबूती के साथ प्रधान जी आप कहने लग रहे हैं, तो लोग भी जो है इसी तरह कह रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अगर रणदीप हुड्डा यहाँ से अगर उतरते हैं मैदान में तो उधर से दीपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं। आपका क्या कहना है इस बात को, लोगों की इस चर्चा को लेकर? देखो, लोगों का मन है अब भाई एक नया चेहरा है, कोई भी, और ये नौजवान है, नौजवान आदमी जो काम करेगा वो जो है ना अपने तन मन धन से पार्टी से समर्पित होकर के काम करेगा और उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। एक पार्लियामेंट का बोर्ड, पार्लियामेंट में अगर जीत करके वो जाते हैं तो हमारे हल्के की आवाज उठाएंगे। वो हमारी जितनी भी समस्या हल्के की हैं, पूरे रोहतक कंस्टिट्यूंसी की हैं, वो बड़ी जोर से वो आवाज उठाएंगे उस चीज की, और हमारे को भरोसा है अगर वो हमारे काम भी करवाएंगे। और वो जब फिल्मी दुनिया में जब उनका इतना नाम है तो वो एक पार्लियामेंट में जाकर के भी अपना नाम इस तरह से ही जो ना अपना नाम सबसे ऊपर लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है लोगों की एक चर्चा और भी रहती है। जब भी चुनाव आता है तो हर बार शायद ये चीजें देखने को मिलती हैं, और जो वो कहते हैं ना कि जो लोग जो चर्चा करते हैं वो झूठी नहीं करते। लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का ये उसूल रहा है कि भाई निशाना कहीं और तीर कहीं और छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसको मतलब एक वैसे ही चर्चा जो है चला रहे हैं कि भाई बॉलीवुड एक्टर को जो है मैदान में उतारेंगे, उसके साथ साथ कई नाम और भी जो है वो चर्चा में जो है वो चले हुए हैं। जो सुधा यादव जी हैं उनका भी नाम जो है सामने आने लग रहा है। उधर से जो अपने मस्तनाथ मठ के जो बाबा जी है जो उनका नाम भी जो है सामने आने लग रहा है। और उधर से थोड़ा थोड़ा मैंने उड़ती एक खबर और भी सुनी थी कि अब की बार सतीश नांदड़ जी को भी रोहतक लोकसभा से जो है उनको मैदान में उतारा जा सकता है। तो इन सब बातों को लेके क्या कहना चाहोगे आप? देखो दिनेश जी, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं जी, और मैंने आपको पहले भी बता दिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको भी टिकट दे, आपने सतीश नांदल जी का नाम लिया, वो एक बहुत ही बढ़िया नेता हमारे, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनको टिकट दिया जाता है तो वो भी इस सीट को निकाल सकते हैं आराम से। और कोई भी नेता को अगर पार्टी टिकट देती है, हम उनके जो ना साथ लग के उनको कामयाब बनाने में पूरा दिल से जोर लगा करके और जोर लगाएंगे और उनको कामयाबी दिलवाएंगे। सतीश नांदल जी को टिकट मिलती है, उनको कामयाब बनवाएंगे। सुधा यादव जी का आपने नाम लिया, अरविंद शर्मा हमारे बहुत ही अच्छे नेता हैं, जो है ना पिछली बार भी अरविंद शर्मा जी ने जो है ना पार्लियामेंट में जाकर के हमारी कंस्टिट्यूंसी के बहुत काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का आपने पता है, मध्य प्रदेश में जिस तरह जो है ना देखा ही आपने, राजस्थान में आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी किस तरह, भारतीय जनता पार्टी जो है ना परिवारवाद से दूर है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को ये दिखना चाहिए कि ये आदमी कंस्टिट्यूंसी में काम करेगा, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये एक एजेंडा है, अब जो आदमी काम करेगा पार्टी में उसको ऊपर लेके जाएंगे और उसको नेतृत्व की कमान देंगे। तो ये जितने भी आपने नेता के मेरे सामने नाम लिए हैं, सतीश नांदल जी हैं, सुधा यादव जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, इनको किसी को भी टिकट मिल जाए। अब जो है बात करते हैं, जैसे रणदीप हुड्डा जी हैं, रणदीप हुड्डा जी के परिवार के बारे में मैं एक बार जानना चाहूंगा आपसे, क्या परिवार में राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है या फिर जो है क्या, एक बार प्रॉपर तरीके से हमें बताएं। आपका फोन बज रहा है, इसको आप जो है प्लीज साइलेंट करें आप। देखिए जी दिनेश जी, ऐसा है कि बैकग्राउंड के बारे में आपने रणदीप जी के बारे में पूछा है। इनके फादर हैं डॉक्टर रणबीर सिंह, वो एक यहाँ पीजीआई में
HOD भी रहे हैं और सिविल सर्जन भी रहे हैं। अच्छा अच्छा। और वो सर्जरी के 1 नंबर के डॉक्टर रहे हैं अपने टाइम के। और हमारे गांव में किसी का भी ऑपरेशन होता था वो बहुत ही कोऑपरेट करते थे। गांव गांव में नहीं, गवांड जितने भी हमारे साथ लगते गांव के, कोई भी पेशेंट उनके पास जाता था, रीजनल लेबर रेट पे उनका जो है ना वो ऑपरेशन करते थे और बहुत ही कम चार्ज लिया करते थे। तो बैकग्राउंड इनकी जो डॉक्टर रणबीर की मिसेज है वो पहले से ही, शुरू से ही बीजेपी की बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रही है और बीजेपी में उनका एक नाम है। और बीजेपी में होने के नाते उन्होंने एक बार जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था। अच्छा। तो गांव से, यहाँ से, लेकिन चलो वो किसी कारणवश उनको कामयाबी नहीं मिली। नहीं तो अपने मतलब बीजेपी पार्टी में रह करके उन्होंने बहुत काम किए हैं और बीजेपी पार्टी में उनको पद पे भी रखा है बीजेपी पार्टी ने। आज शायद उसी के कारण करके जो ना विश्वास जो ना पार्लियामेंट बोर्ड ने किया है, जो सिलेक्शन कमेटी है उसने किया है। अब भाई डॉक्टर रणबीर की मिसेज जो पार्टी में इतनी सक्रिय रही है और अच्छी कार्यकर्ता रही है, हो सकता है कि भाई रणदीप का नाम इसी करके आगे आया हो। अब भाई इनको अब की बार चुनाव में उतारें और इसको कामयाब बनाएं। तो ये शीर्ष नेता जो है वो सोच करके काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी। जी, आप गांव के सरपंच हो, रणदीप आपके गांव का है, गांव का बेटा है। तो जब ये चर्चा चली है तो उसके बाद आपने संपर्क साधने की कोशिश की कि भाई ऐसे ऐसे चर्चा चल रही है या फिर क्या कुछ मामला है, ये बात करने की कोशिश की आपने? देखो, परिवार का हमारा बहुत बढ़िया संबंध है उनके साथ जी। और बहुत ही मिलनसार हैं जी। और इनके जो डॉक्टर रणबीर के भाई हैं, एक रोहतक है और दो भाई रोहतक हैं, एक यहाँ पर है। जी जी। और पूरा ही परिवार तकरीबन और यहाँ पर है। सब पूरे गांव में इनसे बढ़िया मिलनसार आदमी नहीं है। और डॉक्टर साहब की अपनी अलग छवि है और रणदीप जी की अलग छवि है। रणदीप जी जब भी आते हैं यहाँ पर तो 1-2 बार मेरे से उनसे चर्चा अलग बात पे हुई है। जैसे मैंने उनको कहा भाई गांव में पर्यावरण है, पेड़ लगाने का है, स्वास्थ्य का है और भाई शिक्षा का है, इन चीजों के ऊपर मेरी उनके कई बार चर्चा हुई। उन्होंने मेरे को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। अब कोई भी काम की आप जिम्मेवारी लगाओगे, पेड़ लगाने की है, शिक्षा के बारे में कोई लाइब्रेरी खोलनी है, हेल्थ के बारे में कोई डॉक्टरों की जरूरत है, कोई और मेडिकल वगैरह कोई हॉस्पिटल बनाने की है, तो उन्होंने कहा भाई मेरे तरफ से कभी भी याद करोगे मैं आपके पास गांव में हाजिर हो जाऊंगा और मेरी जो भी मदद होगी मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो रणदीप जी ने खुले शब्दों में कह रखी है और हमारे को पूर्ण विश्वास है कि वो हमारा सहयोग भी करेंगे। जी 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 जी। तो आपको जो उनके विचारों से क्या लग रहा है, क्या राजनीति में आने के वो खुद इच्छुक होंगे या फिर जो है पार्टी की तरफ से ही जो उनको जिम्मेदारी जो है वो देने का प्लान बनाया जा रहा है, या फिर उनके खुद के विचार भी हो सकते हैं राजनीति में आने? देखो दिनेश जी, इसके बारे में मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई है और ये उनका अपना फैसला है। जो राजनीति में आने का है या फिल्मी उसमें रहने का है तो वो उनका अपना जो ना पर्सनल जो फैसला है, जैसा भी वो फैसला लेंगे। अगर वो राजनीति में आएंगे तो हम तैयार बैठे, हम उनकी मदद करेंगे। तो गांव में जो है जो सुनने में आया है कि रणदीप जी यहाँ पे जो कोई भी गांव में कोई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम है या कुछ भी ऐसा सामाजिक कार्यक्रम है तो उसमें जो है वो आते रहते हैं। तो क्या मतलब है ऐसा या फिर जो है वैसे ही ये चर्चाएं चल जाती हैं, या फिर रणदीप जी जो आते रहते हैं यहाँ पे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी बॉलीवुड स्टार जब आता है कई बार जो है वो मीडिया से जो है अलग हटके जो है वो कई बार गांव में आना, तो इस तरह की चीजें होती हैं या फिर जो है हमारे सामने नहीं आ पाती हैं चीजें? नहीं देखो दिनेश जी, वो ब्याह शादियों में आते हैं, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें भी हिस्सा लेते हैं वो, और जब भी आते हैं लोगों से बैठ के चर्चा करते हैं। लेकिन जो राजनीति के बारे में कोई ऐसी चर्चा मेरे सामने उनकी नहीं हुई है। उनका अपना व्यक्तिगत फैसला कोई होगा, वो उस चीज का मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो उनसे मिल करके ही पता चलेगा, या कोई जो है ना शीर्ष नेता उनको टिकट दे करके ये कमेटी जो फैसला लेकर के उनको टिकट दे और वो आकर के बात करें, फिर उस चीज का पता चल सकता है हमारे। जी, थोड़ा सा आपके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गांव के फिलहाल सरपंच हो और गांव में जो हमने सुना भी है काफी अच्छे अच्छे कार्य जो आपने गांव में करवाए हैं। आगे पहलवान जी का क्या विचार है राजनीति में?
दिनेश जी देखो, ये मेरी मातृभूमि है जी। और मैंने मातृभूमि से इतना प्रेम है और किसी चीज से है ही नहीं। मतलब इसका हम बदला नहीं चुका सकते। हमने 41 साल नौकरी करी, चंडीगढ़ में पुलिस में इंस्पेक्टर में रहा जी। और वहां भी अच्छे अच्छे कार्य किए। वहां भी मैंने एक इलेक्शन लड़ा था प्रेसिडेंट का चंडीगढ़ पुलिस में जी। और उसमें मैंने डीएसपी और एसपीओ को भी जो ना हरा करके मैं वहां पर अध्यक्ष बना। तो यहाँ आने का क्या हुआ, गांव वाले जब मैं रिटायरमेंट पे था तो गांव वाले कुछ सज्जन आदमी मेरे पास पहुंचे तो कहने लगे कि भाई गांव में जो है ना बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं और काम नहीं हो रहे और पिछले सरपंचों ने पूरा काम जो है ना मन से किया नहीं, तो आपने जाना चलना पड़ेगा और इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अच्छा। मैंने उनको कहा, मैं कहा भाई और आदमी बतेरे हैं, मैं तो 40-41 साल चंडीगढ़ रहा हूँ, आपकी सेवा में हूँ। मैंने वैसे चंडीगढ़ के जो बच्चे मेरे पास आते थे उनको मैं जो है ना प्रैक्टिस करवाता था और 22 लड़के तो प्रैक्टिस करवा करके उनके एग्जाम दिला करके और उनको लगवाया चंडीगढ़ पुलिस में। तो मेरी ये रहती थी भाई गरीब बच्चे जिनको भी ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल जाए गांव की, और तो मेरी हर मतलब यही सोच रहती थी। जब मैं यहाँ पर आया तो आकर के देखा उसी टाइम एक बरसात का सीजन आ गया, बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा पानी भर गया खेतों में। मैंने किसानों के बारे में देखा तो किसानों की फसलें बेकार हो गई, मायूस हो गए किसान। मैंने जो है ना मोटर ले आकर के इरिगेशन डिपार्टमेंट से 22 मोटरें लगवा करके और सारा का सारा पानी खेतों का लिफ्ट करवा करके 8 नंबर ड्रेन में डलवाया। धान की फसल तो नहीं बचा पाया लेकिन गेहूं की फसल 1 एकड़ भी ऐसी नहीं थी जो बिजाई नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, एक हमारी कान्नी जस यालिंग ड्रेन है वो हरिजन बस्ती में से निकल कर गांव की बस्ती के साथ साथ आती है। तो रात को काफी आदमियों के फोन आए मेरे पास, सरपंच साहब हम डूब जाएंगे, आपने जो है ना ये हमारे को बचाओ। मैंने रातों रात एसडीओ और एक्शन को फोन किया। उसी टाइम जो है ना एसडीओ और एक्शन को गांव में बुलाया और ट्रैक्टर और जेसीबी तैयार करवा करके मिट्टी डलवा करके ड्रेन की पटड़ी पे और हमने गांव को डूबने से बचाया। उसके बाद मेरे मन में ये आई, अब ये तो हर साल का काम हो गया। मैंने एक आइडिया लगाया कि इस ड्रेन को ही क्यों नहीं आरसीसी की पक्की करवाई जाए। मैंने जाकर के चंडीगढ़ बीएस नारायण चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनसे मैं मिला। मैं कहा जी ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा भाई ठीक है ये प्रॉब्लम आपकी सही है, तो एक बार आप एआईसी हैं इंजीनियरिंग चीफ सतवीर काजान, उनसे मिल लो। मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरे को कहा मैं अभी जब आप इतनी बात जो है ना कर रहे हो और गांव के बारे में इतनी बड़ा स्टेप ले रहे हो, इससे बड़ी अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। उन्होंने एससी दिनेश राठी को यहाँ फोन किया। मैं दिनेश राठी से यहाँ पर आकर के मिला। दिनेश राठी को कहा मेरे गांव की ये समस्या है, जब तक ये समस्या दूर नहीं होगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं कहा आप एस्टिमेट करवाओ, बनवाओ इसका। उन्होंने एसडीओ अपने सांगवान है तो उनको कह करके एस्टिमेट बनवाया, जबकि फ्लड एजेंडा पास हो चुका था। 133 करोड़ रुपया पूरे जिले का पास हो चुका था। तो उसके बावजूद मैंने जो ना उस फाइल को ले जा करके एक एक टेबल पे खुद आपने प्रयास किया और उसको मैंने खुद फिर सीएम साहब से मिलकर के, सीएम साहब ने उसी टाइम हुक्म किया अपने एडवाइजर देवेंद्र जी को। देवेंद्र जी ने वो फाइल पास करवा करके 6 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी ड्रेन का टेंडर करवाया और आज वो बनके तैयार हो गई है। और सभी लोगों को, गांव वालों को अब चैन की नींद आएगी बरसात के टाइम में। अगर हमारे गांव में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट और करा फिर मैंने अब की बार, एक ड्रेन के दोनों तरफ पटड़ी का लिख करके दिया प्रस्ताव और मेरे गांव के 6 पुल जो गांव के खेतों के रास्ते थे उनके ऊपर पुल बनने थे, क्योंकि हर टाइम ड्रेन में मिट्टी डाल के रास्ते बनाते थे और वो पानी की रुकावट आ जाती। पानी की रुकावट आते ही वो पानी गांव में फैलता था। तो उसके कारण हमने अब की बार पूरा प्रस्ताव लिख करके इस बात को जो ना ध्यान में रख के वो प्रपोजल दी और कम से कम 10 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेंगे और वो प्रपोजल हमारी अप्रूवल होकर के आ चुकी है इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो ये जो है ना पूरा उसका हमारे को फायदा मिलेगा। तो 10 करोड़ की लागत से जो मुख्यमंत्री जी ने मंजूर करवाए हैं, हमारे ग्रोवर साहब हैं तो पूर्व मंत्री,
उनका भी इसमें बहुत सहयोग है, नांदर साहब का भी हमारे पर बहुत सहयोग है, क्योंकि वो इन चीजों को अगर फाइल कहीं रुकती है तो वो उसी टाइम फोन करते हैं। अब भाई ये जैसे ये गांव का सरपंच है, ये इतनी जो है ना भाग दौड़ कर रहा है, इतना मेहनती है, तो इसके जो है ना कोई कागज रुके ना, इसकी सारी फाइलें अप्रूव करवा। अभी मैंने मेरे पास सांगी के कुछ आदमी आए, खड़वाड़ी के कुछ आदमी आए, तो वो आदमी मेरे को कहने लगे हमारे सरपंच जो है ना हमारे खेतों के रास्ते नहीं बनवा रहे, और हमारे को आपसे उम्मीद है, सारे गुआंढों में आपका नाम है। दूसरे गांव के काम भी आप ही संभाल रहे हो? दूसरे गांव के आदमी भी मेरे पास आए। मैंने अभी सीएम साहब के पास 1 हफ्ता लगाया उधर चंडीगढ़ में, और 3 करोड़ रुपए की लागत के खेतों के रास्ते में पास करवा के ले आया हूं। तो ये पूरी 3 करोड़ की लागत से इससे खड़वाड़ी के गांव को भी फायदा मिलेगा, सांगी के गांव के आदमियों को भी फायदा मिलेगा। मैं मना नहीं करता। एक और प्रपोजल थी मेरे पास गांव के आदमी आए, अब भाई पीने का पानी की समस्या है बहुत ज्यादा। मैंने उनको कहा भाई पीने के पानी की समस्या दूर करेंगे। मैंने कान्नी के सरपंच को बुलाया, मैंने गिलौड़ के सरपंच को बुलाया, गिलौड़ खुर्द के सरपंच को बुलाया, बसपर के सरपंच को बुलाया, बामलवास के सरपंच को बुलाया। मैं सबसे जो है ना प्रस्ताव दो अभी सारे, और ये पानी की समस्या जो है ना तो इसको जो है ना दूर करो। तो जो है ना वो सारे के सारे सरपंचों ने मुझे प्रस्ताव दिया, और मैं प्रस्ताव लेकर के एससी पब्लिक हेल्थ को वो सारी प्रपोजल बना करके दिया। मैं कहा ये जेएनएल नहर है, 2 नहर जो निकलती है, वहां से आप हमारे को जो है ना पानी दे दो। हमारे ये गांव सारे गांव पानी से प्रभावित है, खारा पानी है, पीने का पानी नहीं है। जब एक लोहे को इतना बड़ा जंग लगा रहा है तो ये आदमियों में क्या होगा, बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर हो रही है लोगों को। तो वो चीज ध्यान में रखते हुए एससी को मैंने बोला इस प्रपोजल को भेजो, और आप जो है ना हमारे को जेएनएल से पानी दे करके सभी गांवों को 15 दिन एक नहर चलती है, 7 दिन एक नहर चलती है। जब 21 दिन पानी मिलेगा हमारे को तो पानी की कमी नहीं रहेगी हमारे को। तो ये सारे गांव को पानी की ये भाई देखो सरपंच साहब की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है, और इन्होंने इतने काम करवाए हैं। मैं 2 शब्दों में बता दूं कि मतलब सुबह अगर इनका इंटरव्यू करने लग जाए तो शाम हो जाएगी इनके। तो इतने काम करवा रखे इन्होंने जिनकी कोई गिनती नहीं है। और जो है आपने सुनी लिया जो है। एक और बात बताता हूं, बता दो, एक और छोटी सी बताना। हाँ छोटी बताएंगे। हमारे गांव में एक समस्या थी भाई, जो है ना कम्युनिटी सेंटर नहीं था। मैंने उसका प्रपोजल भेजा, मिट्टी का भर्त करवाता है तो वो जगह खाली करवाई, फिर वो मिट्टी का भर्त करवाया, फिर उसके एस्टिमेट बना करके उसका 3.5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना। उससे क्या होएगा, हमारे गिलौड़ खुर्द दोनों कान्नी है, बुस्त प्रभामनवास है, हमारे गांव में जब वो कम्युनिटी सेंटर बनेगा ये सारे गांव के बच्चों की शादी यहाँ होया करेगी। क्या बात है, क्या बात। तो इतनी बड़ी प्रपोजल, इतनी बड़ी सोच है। क्या बात है भाई। जो है सरपंच साहब के विचार आपको कैसे लगे इसके बारे में भी जो है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और जो विषय जो हमने शुरू किया था, जो जिस चर्चा को लेके हम बैठे थे, वो थी रोहतक लोकसभा सीट की जो चर्चा थी। वो बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा जी को जो है उनको सुर्खियों में जो वो चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उनको टिकट दी जा सकती है। अभी जो है सरपंच साहब भी जो है उस बात को क्लियर नहीं कर रहे हैं, और बाकी तो जो है सारी बातें आपने सुन ली हैं। अभी क्या कुछ जो होता है और भी जो है इसमें जो है अभी ऊपर से जो है पार्टी की तरफ से क्या कुछ जो है वो सूचना मिलती है, वो सारी चीजें जो है हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और हरियाणा में जो है फिलहाल जो है चुनावी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो साथ के साथ जहां भी जो है मौका मिलेगा, जिस भी विषय पे चर्चा करने का मौका मिलेगा, वो जो है हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूं इजाजत, और सरपंच साहब का धन्यवाद करते हैं जो समय बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप यहाँ आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद जी जो जिन्होंने लास्ट तक जो है जो जुड़े रहे हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ इजाजत लेते हैं, फिर किसी और खास शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा।